तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हमने HCF एंड GCF का टॉपिक खत्म करने के बाद पिछले पार्ट में फैक्टराइजेशंस ऑफ बाइनोमियल कर लिया था। सो आज की क्लास में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स किस तरह से होता है ये सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन से पहले आप टॉपिक देखिए फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। और ट्राइनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती है। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं पहली ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है और तीसरी ये टर्म है। और टर्म्स अलग अलग कैसे होती है, जिनके बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाए। देखिए, जिन दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो वहां से जो टर्म है वो अलग हो जाती है। तो इसका मतलब है पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। आपको ये भी पता है कि टर्म्स में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन नहीं देखा जाता। कहने का मतलब स्टूडेंट्स देखिए 12 लिखा है, 12 के बाद देखिए x का क्यूब और y की पावर 4 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, तो टर्म जो है, टर्म्स को पहचानते समय हमको मल्टीप्लीकेशन को इग्नोर करना है। तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी एक टर्म हो गई, लेकिन प्लस के बाद जो शुरू होगी वो दूसरी टर्म होगी और माइनस के बाद जो शुरू होगी वो तीसरी टर्म होगी। इस तरह से टर्म्स को पहचानते हैं। क्लियर? तो पिछली क्लास में मैंने आपको बाइनोमियल्स का फैक्टराइजेशन बता दिया था, जैसे कि आपको याद है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स थी, लेकिन इसमें 3 टर्म्स है। स्टूडेंट्स 3 टर्म्स से ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो 3 टर्म्स में होगा वो चौथे टर्म में भी होगा, 5वें में भी होगा और छठे में भी होगा। तो वो चीज तो आपको समझ आ चुकी होगी 3 टर्म से। हालांकि आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 4-5 टर्म्स होंगी, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम बिल्कुल उसी तरह शुरू करते हैं जिस तरह से हमने पिछले पार्ट में किया था। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं तीनों टर्म्स में कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ है, तो हमको सबसे पहले इसको देखना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आते हैं और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए? तो आप बोलेंगे सर 4 आता है, तो बिल्कुल सही बोला आपने। हालांकि 2 भी एक ऐसा नंबर है, लेकिन 2 छोटा नंबर हो गया। हमको तो हाईएस्ट पता लगाना है ना, तो हाईएस्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? 4 हो गया यहाँ पे। तो 4 जो है वो तीनों, 4 के टेबल में ये तीनों नंबर्स आते हैं। उसके अलावा देखिए अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू देखिए सबसे कम किसके पास है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x की पावर 2। y में देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी मैं y की पावर 2 लिख देता हूँ, क्योंकि सबसे कम y का स्क्वायर है। सबसे पहले तो HCF निकालेंगे। ठीक है, तो निकाल लिया HCF हमने। अभी हमने ये नहीं देखा है कि जो हम बचा हुआ है, जो भी टर्म्स के पास बचा हुआ है वो तो हम अब देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है, जो तीनों के पास सेम था, ठीक है, और जिसको हमने बाहर निकाल लिया। क्लियर? अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का शुरू होता है वो ब्रैकेट लगा के होता है। और मैंने आपको यहाँ पे 2 रूल्स बताए थे स्टूडेंट्स। 2 रूल्स क्या थे? पहला रूल ये था कि जब भी कांस्टेंट की बात आए, मतलब नंबर्स की जब भी बात आती है, तो आपको नंबर को नंबर से डिवाइड करना है। और जब भी पावर्स की बात आती है तो पावर में आपको माइनस करना होता है। अब आप कहेंगे सर अलग अलग क्यों करना होता है? मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट्स, देखिए पावर भी डिवाइड हो रही है, पावर भी डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर 2 की पावर 4 लिख दो और डिवाइड कर दो 2 की पावर 2 से, तो याद है आपको एक्सपोनेंशियल पावर में हमने क्या किया था? हमने किया था जो बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है। हालांकि हो डिवाइड ही रही है, लेकिन क्योंकि हमने शॉर्टकट में इसको समझना है ताकि हम जल्दी जल्दी कर सके, तो फिलहाल इसके लिए यहां पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही डिवाइड हो रहा है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि यहां पर डिवाइड और यहां पे माइनस क्यों। दोनों में डिवाइड हो रहा है, लेकिन क्योंकि जब पावर हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था पावर जब डिवाइड करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। तो स्टूडेंट सीधा हम ये वाला स्टेप लेके चल रहे हैं, इस वाले स्टेप को भी हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इतना समझ आ गया। अब देखिए यहां पर नंबर लिखा हुआ है, तो 12 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 x बच गया। y की पावर 4 है, y की पावर 2 है, तो माइनस करके क्या आएगा? y की पावर 2। इस तरह से करना है। तो ये पहले टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म कैसे जाएंगे? यहाँ पे प्लस का निशान लगा है तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 16 की बारी आ गई है। 16 को 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 आएगा। x का स्क्वायर है, यहाँ पे x का स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। y की पावर 5 है, y की पावर 2 है, माइनस करेंगे y की पावर 3 बचे। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। माइनस का साइन लगाएंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ माइनस आ गया है। 4 और 4 को डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है।
उसके अलावा x की पावर 5 है, x की पावर 2 है, इन दोनों को माइनस कीजिए, x की पावर 3 आ गई। y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ये दोनों कटने के बाद 1 बचेगा, तो जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इतना करना है। अभी तक हम 2 को करना सीख गए थे, अब इस वीडियो में हम 3 को करना सीख जाएंगे और 4, 5 तो आप फिर खुद ही कर लेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है 18, 36 एंड 24। कोई बताएगा मुझे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे आते हैं और वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए? तो आपने मुझे बताया कि 3 एक ऐसा नंबर है जिनके टेबल में सब आते हैं, है ना? 3 एक नंबर है ना, देखिए ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 आता तो है, माना कि आपका आंसर सही था, लेकिन क्या 3 सबसे बड़ा नंबर है? स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो 6 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं, है ना? देखिए 6 3 18 होता है, 6 6 36 और 6 4 24 होता है। उसके अलावा आप बोलेंगे सर 8 भी है। अच्छा, तो 8 के टेबल में ये आता है? नहीं आता, नहीं 8 तो नहीं है। आप बोलेंगे सर हो सकता है कि 12 भी हो। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 12 के टेबल में ये दोनों तो आते हैं लेकिन ये नहीं आता। ठीक है, तो जो मैंने 6 बताया है वही इसका HCF रहेगा। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं। तो 6 जो है वो तीनों के पास है। उसके बाद देखिए पावर पे आ जाते हैं। पावर की सबसे छोटी पावर किसमें है? देखिए A की सबसे छोटी पावर है 1। उसके अलावा B की सबसे छोटी पावर कहां है स्टूडेंट्स? B का स्क्वायर। तो ये तो हमने पहला स्टेप कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखिए, अब मुझे वही काम शुरू कर देना जो मैं यहां पे कर रहा था। नंबर्स को डिवाइड करना है, पावर्स को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आ जाएगा 3। उसके बाद देखिए A की पावर 3 है, A की पावर 1 है, तो यहां पे मैं माइनस करके लिख दूंगा A की पावर 2। B स्क्वायर है, B स्क्वायर है, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का निशान लगाऊंगा। अब देखिए इन दोनों को मुझे डिवाइड करना है, तो 36 और 6 को डिवाइड करने के बाद आएगा यहाँ पे 6। उसके बाद A से A कट चुका है, हट जाएगा ये। B की पावर 4 में से B की पावर 2 माइनस करेंगे तो बचा B की पावर 2। उसके बाद माइनस का साइन लगेगा। अब इसको और इसको देखिए, 4 और यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 6 है, तो कितनी बार में आता है स्टूडेंट्स? 4 बार में आता है। A की पावर 2 है, A की पावर 1 है, माइनस कीजिए A की पावर 1। B की पावर 2 है, B की पावर 2 है, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रैकेट के अंदर आया है और जो बाहर है उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये हमारा HCF हो गया और ये वो नंबर्स हैं जो बचे हुए हैं, तो यही आपका आंसर होगा। एक और चीज चेक कर लीजिएगा, हमेशा जब भी आप स्टूडेंट्स ये वाले नंबर देखे ब्रैकेट के अंदर, एक बार चेक कीजिएगा कि क्या कोई नंबर ऐसा तो नहीं है जो तीनों के पास है। करके देख लो। यहां पर नंबर की बात करें तो 3, 6 और 4। अब यहां पर ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं लेकिन ये नहीं आता, तो इसका मतलब और कोई नंबर नहीं बचा जो तीनों के पास है। A इसके पास है, A इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं, और B इसके पास है लेकिन इन दोनों के पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा जो तीनों के पास है, तो इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह से आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले 2 क्वेश्चंस की तरफ। यहां आप देख सकते हैं 20x³ - 40x² + 80x। तो इनमें से स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा नंबर है जिनके टेबल में ये तीनों आएंगे? तो मुझे पता लग रहा है यहाँ पे 20 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मैं x की पावर देखता हूं सबसे कम किसके पास है, तो तीसरे वाले के पास x की पावर 1 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दी, ये आ गया HCF। उसके बाद अब मैं वही चीज वो वाले 2 रूल लगा के सॉल्व करूंगा आगे। तो देखिए 20 से 20 डिवाइड हुआ तो पूरा कट गया। x की पावर 3 है माइनस x की पावर 1, तो यहाँ पे बचा x की पावर 2। उसके बाद माइनस का साइन लगेगा स्टूडेंट्स। 40 और 20 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, और x की पावर 2 में से x की पावर 1 चली गई, तो इसका मतलब एक x अभी भी बचा हुआ है। क्लियर? प्लस 80 को 20 से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पे 4 आ गया, एक x इसके पास था, एक x इसके पास है, तो इसका मतलब दोनों कट गए, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया x² - 2x + 4। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आप देख सकते हैं 2 एक ऐसा नंबर है जो जिसके टेबल में तीनों आते हैं, तो यहां पे मैं 2 लिख देता हूं। उसके बाद x की पावर कम किसके पास है? यहां पर आपको x की पावर 1 दिख रही है, और y की पावर 2 जो है वो सबसे कम है, तो यहां पे मैं y की पावर 2 लिख देता हूं। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तेजी से। तो यहां आप देख सकते हैं कि 2 और 2 को जब डिवाइड किया तो कुछ नहीं बचा, x की पावर 3
और x को माइनस किया तो इसका मतलब 3 - 1 हो गया x की पावर 2। उसके अलावा y की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो दोनों कट जाएंगे हमेशा की तरह। माइनस का साइन लगाएंगे उसके बाद। अब इन दोनों नंबर को देखेंगे स्टूडेंट, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, यहां पे 2 आ गया, x की पावर 2 है और यहां पे x 1 है, तो इसको माइनस करने के बाद x आ जाएगा। y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, माइनस करने के बाद y आ जाएगा। उसके बाद प्लस का निशान लगेगा स्टूडेंट्स। यहां आप देख सकते हैं, अब इसको और इसको डिवाइड करने वाला हूं मैं। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचा, पावर्स को माइनस करते हैं, एक x है एक x है तो हटा देंगे इसको। y की पावर 4 है, y की पावर 2 है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा y की पावर 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको एक बार समझ लेने के बाद, अच्छे से कर लेने के बाद, आपको स्पीड बढ़ाने का काम करना है, ठीक है, धीरे धीरे नहीं करना, आपकी स्पीड भी तेज होनी चाहिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं पार्ट 5, 6 और 7 की तरफ। आप सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो इसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जब मैं आंसर निकालता हूं तो अपने आंसर चेक कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स यहां देख सकते हैं पार्ट 5 में 10, 15 और 20 दिया हुआ है, तो मुझे पता है ये 5 के टेबल में तीनों नंबर आते हैं, और m की पावर सबसे छोटी है m का स्क्वायर, और n की पावर सबसे कम है सिंगल n। यहां पर अब मैं वो दो रूल लगा के आगे सॉल्व करता हूं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे 2 आएगा, m की पावर 3 है जिसमें से 2 माइनस होगा तो m बचा, n की पावर 2 है जिसमें से n माइनस हुआ तो n बचा। आगे अब प्लस 15 की बारी है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 को 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 आया। उसके बाद m की पावर 4 में से 2 को माइनस किया तो m की पावर 2 बची। n और n एक ही है तो इसमें हमको लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का साइन लगाएंगे। 20 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। m की पावर 2 है, m की पावर 2 है तो दोनों माइनस होके कुछ नहीं बचेगा। n की पावर 3 है, n की पावर 1 है, माइनस होने के बाद n की पावर 2 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा है 2, 3 एंड 4। अब स्टूडेंट्स कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो, ठीक है ना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो। तो नया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं कैसे करना है। अब नंबर को तो मैं HCF में लिख नहीं सकता बाहर, क्योंकि कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिला मुझे, तो नंबर को छोड़ देते हैं। बाकी क्या बचा स्टूडेंट्स, देखिए a की पावर सबसे कम है यहां पर a की पावर 2, और b की पावर सबसे कम है यहां पर, तो इसका मतलब ये b की पावर 4 है। स्टूडेंट्स सबसे कम होने का मतलब ये है कि तीनों के पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत हो जाना, मान लो कि यहां पर a नहीं लिखा होता, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे a नहीं लिखा होता और आप फिर भी a की सबसे कम पावर ढूंढ रहे हो तो गलत हो जाएगा, मत करना ऐसा कभी भी। सबसे पहले आप ये नजर दौड़ा लेना कि a की सबसे कम पावर तो लेनी है, लेकिन क्या वो सबके पास है, मतलब जो a है वो सबके पास होना भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलत मत कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर की बात करें, अच्छा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं आता तो 1 होता है, हमको ये बात पता है ना कि 1 होता है। तो स्टूडेंट्स जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा। इसका मतलब आपको इस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो नंबर आए बस वो लिखते रहिएगा। जब नंबर कोई कॉमन नहीं आता तो ये जो बचा हुआ नंबर है वो आपको एज इट इज उतार देना है। तो यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखिए a की पावर 4 है, a की पावर 2 है, तो यहाँ पे आ गया a की पावर 2, b की पावर 4 और b की पावर 4, ये कट जाएगा तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अब मैं इस चीज को यहां से डिवाइड करने वाला हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 पहले लिख देता हूं क्योंकि नंबर सेम आ जाएगा। उसके बाद देखिए a की पावर 3 है और a की पावर 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं a, b की पावर 5 है और b की पावर 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार b। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नंबर एज इट इज मैं उतार के लिख देता हूं। यहाँ पे देखिए 8 की पावर 2 है, a की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। b की पावर 5 है, b की पावर 4 है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा b। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ लिखा है 28, 14 और 21, तो कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे 7 ऐसा नंबर है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। सो 7 सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद a की पावर देखिए किसके पास है, सबसे कम आपको दिख रही है a की पावर 2। अच्छा b की पावर सबसे कम किसके पास है, तो इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स तो आप देखिएगा पहले b सबके पास है भी या नहीं है, ठीक है। अगर सबके पास नहीं है तो b को नहीं लिखना आपको, तो इसका मतलब यहां पर b नहीं है, यहां पर भी b नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। अब स्टूडेंट्स जो बचा हुआ है उससे हमको सॉल्व करना है। 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ गया,
ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 है, दोनों कट जाएगा तो इसका मतलब कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा, प्लस का निशान लगाएंगे। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आ गया, ए की पावर 2, ए की पावर 2 कट गई, बचा बी की पावर 2। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे स्टूडेंट्स, देखिए 21 को 7 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद ए की पावर 4 है माइनस ए की पावर 2, तो क्या बचेगा ए की पावर 2। सो 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, एक या दो और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पार्ट 8 और 9 की तरफ। यहां आप देख सकते हैं a4b है, -3a²b² है, -6ab³ है। सो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। यहां सबसे पहले आप देख सकते हैं कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई नंबर नहीं होता तो हम नंबर्स को कॉमन नहीं लेते, HCF में नंबर नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर नहीं लिखूंगा, सीधा चलते हैं ए पे। तो ए की सबसे कम पावर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और बी की सबसे कम पावर यहाँ पे नजर आ रही है तो ये एक बार बी आ गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं नंबर तो है नहीं कोई, लेकिन ए की पावर 4 है और यहाँ पे ए सिंगल है, तो माइनस कीजिए पावर्स को, तो ए की पावर 3 बचा। उसके अलावा बी और बी दोनों के पास 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस में मतलब कोई नंबर कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर इनके पास बचे हुए हैं वो तो मैं लिखूंगा ये एज इट इज। उसके बाद देखिए ए की पावर 2 था, यहाँ पे ए माइनस हुआ तो यहाँ पे ए बचा, बी की पावर 2 में बी माइनस हुआ तो यहाँ पे बी बच गया। -6 की बात करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए -6 एज इट इज आ जाएगा, ए में से ए चला गया तो इसका मतलब ए नहीं लिखेंगे, बी की पावर 3 में से बी गया तो इसका मतलब बी की पावर 2। आई होप अब आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं स्टूडेंट्स। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये तीनों आते हो, तो मैं नंबर को कॉमन नहीं लूंगा। एल की बात करें तो एल की पावर सबसे कम यहां दिख रही है तो ये हो गया एल, एम की पावर सबसे कम मुझे यहां और यहां दिख रही है तो ये हो गया एम, और n की पावर सबसे कम मुझे यहां और यहां दिख रही है तो ये हो गया n। तो इसमें जो HCF आएगा वो L M N सिंगल सिंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मैंने कोई नंबर कॉमन नहीं लिया है तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 2 एज इट इज लिखूंगा। L इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो इसमें से मैं 1 लिख दूंगा माइनस करके। M और N को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पूरा पूरा कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे -3 लिखता हूं मैं। उसके बाद L देखिए 1 है, L 1 है तो इसका मतलब L नहीं लिखूंगा, लेकिन M 2 है और M 1 है तो यहाँ पे 1 M तो आ जाएगा, N लिखने की आपको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे +4 आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे L देखिए 1 है और 1 L तो इसका मतलब L नहीं लिखेंगे और M भी नहीं लिखेंगे, सीधा हम N लिखेंगे क्योंकि 1 N बचेगा। तो आप ब्रैकेट में ये भी चेक करते रहिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है या कोई ऐसा वेरिएबल है जो अभी भी बाहर आ सकता है। आप देखेंगे कोई भी ऐसा नंबर या वेरिएबल नहीं है जो अभी भी बाहर आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, बड़ा सिंपल है। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो अब तो आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हाँ, इतना मैं आपको बता दूं, अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमने नेगेटिव साइन वाले क्वेश्चंस नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल मान लेते स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे तीनों में माइनस होता, तो माइनस का साइन भी कॉमन लेना होता। और इतना और बता दूं आपको स्टूडेंट्स कि अगर यहां पे माइनस होता और बाकी हर जगह प्लस होता तब भी माइनस कॉमन लेना होता है। अब मैं ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ माइनस के साइन जिसमें कॉमन लिए जाते हैं, कैसे किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनको कैसे किया जाता है वो कराऊंगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देके वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 10 आपके होमवर्क के लिए मैंने लिख दिया है। इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपना आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है फैक्टराइजेशन चैप्टर का ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में कराए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।